हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब आप हमारे साथ ट्यूटोपीडिया में पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हम नागरिक शास्त्र की प्रथम इकाई लोकतंत्र की विवेचना कर रहे हैं। आज हम लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण को देखेंगे कि लोकतंत्र है वो अन्य शासन प्रणालियों के तुलना में किस तरह का है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के गुणों की। लोकतंत्र के लिए वैसे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली यही मानी जाती है और वर्तमान में प्राय लगभग 95% देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो इसका मतलब ये पक्का तय है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सर्वाधिक अच्छी शासन प्रणाली है। सबसे पहला जो गुण माना जाता है शासन प्रणाली का वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि। क्योंकि लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि सर्वसंख्यक समुदाय है उसका हित होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए लोकतंत्र में समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा गुण माना जाता है कार्य कुशल शासन। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें कार्य कुशलता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चुनाव होता है और उनके द्वारा कार्य किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शासन है वो सरकार की जो शक्तियां हैं वो लगभग 3 भागों में वितरित रहती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को उसी मंतव्य से लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका अगर कानून पालन न करे तो दंड देने का कार्य करती है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सर्वाधिक कार्यकुशल माना जाता है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने के कारण वे सरकार के चुनाव में भाग लेते हैं, पद उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के रूप में भाग लेते हैं और जब उनका चयन हो जाता है तो सरकार बनाने में भी अपनी सर्वोपरि भूमिका निभाते हैं। तो व्यक्ति को इस तरह से सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त होती है। वरना राजतंत्र और कुलीनतंत्र में सत्ता है वो एक व्यक्ति या एक समूह में केंद्रित रहती है, तो उन्हें सार्वजनिक हित के क्या क्या कार्य होते हैं उसका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ये जो चुनाव है वो सार्वजनिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है नैतिकता है वो सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि सभी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में सम्मानित स्थान देने के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उसके मूल कर्तव्य और मूल अधिकार सब निर्धारित होते हैं और व्यक्ति को व्यक्ति समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा की जाती है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इस तरह से मानवीय मूल्यों को स्थापना करने में नैतिक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन बनती है। देशभक्ति की शिक्षा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा माना जाता है कि जो सत्ता है वो जनता में निहित है और सत्ता का उपयोग जनता के द्वारा किया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि देश निर्माण में मेरी सर्वोपरि भूमिका है। इस तरह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो देशभक्ति को बढ़ावा देने वाली है। उस देश के उस राज्य के विकास के लिए जनता है, वहाँ के जो नागरिक है वो सर्वाधिक अपना योगदान देने में आतुर रहते हैं। क्रांति से सुरक्षा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अगर कभी किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष के समूह को सरकार से किसी तरह की असंतुष्टि होती है तब भी वहाँ क्रांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हर निश्चित समय के बाद में चुनाव होंगे और अगर वो संबंधित दल या सत्तारूढ़ दल है वो अगर जनता के हित में शासन नहीं करता है तो वो उसको चुनाव के माध्यम से बदल देगी। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हमेशा ही क्रांतियों से सुरक्षा रही है, क्योंकि उससे पूर्व में जहां जहां राजतंत्र और कुलीनतंत्र रहे हैं वहां जनता की जो असंतोष की लहर है वो क्रांति के रूप में निकली है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो इस तरह की क्रांतियों से सुरक्षित रहती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को समानता व स्वतंत्रता दी जाती है और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, निवास की स्वतंत्रता रहती है।
कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता रहती है, आजीविकोपार्जन की स्वतंत्रता रहती है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली को ऐसा माना जाता है कि ये समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अगला गुण है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतांत्रिक शासन के लिए अनिवार्य शर्त है कि वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। तो वहां जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण माना गया है कि यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का जो न्यायालय है वो निष्पक्ष होता है। न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव में कार्य नहीं करती, बल्कि न्यायपालिका का अलग से नियुक्ति होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से रहकर अपना कार्य करती है। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी भी तरह की विचार और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होने के कारण यहाँ कला और साहित्य का विकास है वो अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वैज्ञानिक शासन प्रणाली भी है। जितने भी आविष्कार होते हैं उनको मान्यता दी जाती है। तो प्रत्येक देश जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाए हुए हैं वो अपनी वैज्ञानिक प्रगति भी कर लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संविधानवाद में आस्था है। जहां भी लोकतंत्र होगा वहां संविधान अनिवार्य शर्त है और संविधान के अनुसार शासन चलाना भी आवश्यक होता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संविधानवाद में आस्था होती है। संविधान में जो राष्ट्रपति से लेकर वहां के चपरासी या निम्नतर स्तर के व्यक्ति तक जो भी एक साधारण मनुष्य है उन सभी को संविधान में लिखित कानूनों का पालन करना होता है, और अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए समान दंड की भी व्यवस्था है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधानवाद में जो आस्था है ये इसका बहुत अधिक अच्छा गुण है। शक्तिशाली शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो शक्तिशाली शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र है में जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और पूरा जन समर्थन इस सरकार को रहता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शक्तिशाली शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। विश्व शांति का समर्थक। जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए तब भी देखा था कि अधिकतर राजतंत्र, साम्राज्यवादी और कुलीन तांत्रिक शासन प्रणालियां थी, तो वहां युद्ध हुए, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वह विश्व शांति का समर्थक है। जहां भी कभी कहीं किसी देश के बीच में अगर हल्की फुल्की कोई बात भी होती है तो इनका समाधान है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण लेके कर लिया जाता है, या यूएनओ जैसे संगठन के पास है वो अपनी समस्या रखते हैं और उनका समाधान होता है, और वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो बात है उसको भी मानते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों को विश्व शांति का समर्थक माना जाता है। ये तो एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के गुण। लेकिन कुछ राजनीतिक विचारक है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आलोचना भी करते हैं। अब ये आलोचना किन आधारों पर की जाती है उसकी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। आलोचक ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्ति को विवेक और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है कि वो अपना भला स्वयं कर सकता है, उनके निर्णय है वो बहुत अधिक अच्छे होते हैं। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। सभी व्यक्ति है वो बौद्धिक दृष्टि से सबल नहीं होते हैं और व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यक्ति संबंधी धारणा की आलोचना की जाती है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। ऐसा माना जाता है कि जो जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो चुनाव के अड़ंगों में नहीं फंसना चाहता, और जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो राजनीति की जाती है वो उनसे दूर रहना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उदासीन रहते हैं। तीसरा जो आलोचना का बिंदु है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण, कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सार्वजनिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ये दावा बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव मतदाता है वो उम्मीदवार की योग्यता न देख के जहां भी जाति की धर्म की जो भी लहर चलती है उस भीड़ के पीछे वो चले जाते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की इसलिए आलोचना की जाती है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का शैक्षणिक महत्व है वो भ्रमपूर्ण है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। ऐसा माना जाता है विचारकों के द्वारा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो समानता व स्वतंत्रता का दावा है वो भ्रमपूर्ण हो जाता है जब वहां की
जनता आर्थिक रूप से कमजोर होती है। एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक मजदूर के लिए किसी भी वोट का कोई महत्व नहीं होता, किसी सरकार का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने घर की जो 2 वक्त की रोटी है उसी की व्यवस्था में लगा रहता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो जनता है वो प्राय आर्थिक रूप से कमजोर होती है और इस कारण उनका स्वतंत्रता व समानता का दावा है वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए एक दोष ये माना जाता है कि यहाँ राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है और प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने से लेकर सरकार बनाने सब कुछ के लिए राजनीतिक दल है वो अनिवार्य होते हैं और राजनीतिक दल है वो अपने अपने संकीर्ण विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। तो जितनी भी राजनीतिक दलों की दुष्प्रभाव है, जो उनकी को बुरी बातें हैं, वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आ जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो सत्ता का संचालन है वो राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, क्योंकि राजतंत्र और कुलीन तंत्र में एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति समूह का शासन होता है तो प्रत्येक कार्य के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में है वो जब भी कोई बात होती है तो उत्तरदायित्व है वो एक दूसरे पर टालते रहते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर, व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर, न्यायपालिका व्यवस्थापिका पर या राष्ट्रपति पर अपना जो बात है वो कह देती है कि अमुक व्यक्ति जिम्मेदार है। तो यहाँ ये अनुत्तरदायी शासन प्रणाली माना जाता है। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, बड़े देशों के लिए या जो विकसित देश है, विकासशील देश है, उनके लिए तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो सही हो सकती है, लेकिन अविकसित और गरीब देशों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बहुत अधिक धन और समय का अपव्यय होते हैं। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है, उसमें बहुत अधिक धन भी खर्च होता है और समय भी बहुत अधिक लगता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जब निर्णय लिए जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक बहस की जाती है और उस बहस में जो सार्वजनिक धन है उसका अपव्यय होता है, इसलिए इसको सर्वाधिक खर्चीली शासन प्रणाली भी कहा जाता है। उदासीन मतदाता, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा कहा जाता है कि मतदाता है वो बहुत अधिक विवेकशील और तर्क और बुद्धि वाला प्राणी है, लेकिन जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में है वो मतदाता उदासीन रहता है, क्योंकि प्राय जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब यह देखा जाता है कि 50 से 60% मतदाता है वही वोट का उपयोग करते हैं, बाकी 40%, लगभग 40% लोग हैं वो अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये मतदाताओं की उदासीनता है, इसलिए 60% लोग हैं वो 100% लोगों का निर्णय उनके द्वारा कर दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली में उदासीन मतदाता है वो इसका अवगुण माना जाता है। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन, राजतंत्र और कुलीन तंत्र शासन प्रणाली में बहुत अधिक त्वरित निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी देश पर कभी कोई पड़ोसी देश आक्रमण कर दे या ग्रह बिछड़ जाए या किसी तरह की संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निर्णय की प्रक्रिया है वह बहुत अधिक लंबी है, इसलिए इसको संकट काल के लिए कमजोर शासन माना जाता है। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं, क्योंकि जहां जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी वो पूंजीवाद की ओर आगे बढ़े और पूंजीवादी राज्यों ने धीरे धीरे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है वो प्राय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों ने ही अधिक बढ़ाया था। जैसे ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होते हुए भी ब्रिटेन ने हमेशा साम्राज्यवादी नीति है वो विश्व के अन्य देशों में फैलाई थी और वर्तमान में पूंजीवादी की तरफ अधिक बढ़ने के कारण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश है वो अन्य देशों को अपने आर्थिक शिकंजे में कसते जा रहे हैं और बहुराष्ट्रीयवाद और नव उपनिवेशवाद की नई समस्याएं हैं वो इन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश है वो उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो गुण माना जाता है विश्व शांति का समर्थक वो सही नहीं है। इन आधारों पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आलोचना की जाती है, पर चाहे कितनी भी इसकी आलोचना की जाए लेकिन वर्तमान में अगर अन्य शासन प्रणालियों से तुलना की जाए तो सर्वाधिक जो अच्छी शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मानी जाती है। लोकतंत्र शासन का एक रूप, सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत तथा जीवन की एक पद्धति है। तो बच्चों आपका जब भी प्रश्न आता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो सबसे पहले लोकतंत्र के
गुण लिखने हैं, उसके बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दोष लिखने हैं और उसके बाद इन गुण और दोषों के आधार पर निष्कर्ष है वो आपको लिखना होगा और लास्ट में अपना जो मत भी देना होगा कि आपको ये शासन प्रणाली है वो क्यों अच्छी लगती है। तो आप अपने तर्क से अपने उत्तर को स्पष्ट करना। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।